ये सब ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं मुझे? कहीं ऋतिक ने सच्चाई तो नहीं बता दी ना सबको? माँ, भैया ने हमें सब कुछ बता दिया है। कैसी माँ हो आप? ऋतिक भैया के पेट पे ही आपने खंजर घोंप दिया। भाभी आप इतना गिर जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने अपने ही बेटे को टपका दिया, मार दिया उसे। अरे मेरी माँ, सॉरी सॉरी सॉरी। आओ बैठो, प्लीज बैठो। सॉरी सॉरी, हम लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे। मुझे क्या लगता आप इतनी जल्दी टेंशन ले लोगी। वो क्या है ना, ऋतिक भैया ने आज सुबह सपना देखा था, तो जब हमने ये सुना तो सोचा क्यों नहीं इसी बहाने थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए। आजकल कितना सीरियस रहती हो ना माँ आप। माँ सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दो, हम मजाक कर रहे थे। माँ, कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं, है ना माँ? लेकिन ये सपना सुबह का हो या रात का, लेकिन ये कभी सच नहीं हो सकता। है ना माँ? अच्छा सॉरी माँ, अब तो माफ कर दो। सॉरी भाभी। अच्छा बहुत मजाक हो गया। आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू ऑल। मुझे एक बहुत ही बड़े इवेंट का असाइनमेंट मिला है। अजहर, द ग्रेट मूवी ऑन क्रिकेट, उसको प्रमोट मैं करने वाला हूँ। बजाओ ताली। आप सबको आना पड़ेगा, ओके? ऑब्वियसली हम आएंगे। एंड वन मोर थिंग, यू नो व्हाट, हमारे घर में सबसे बड़े क्रिकेट फैन तो आप ही हो। और ये मूवी का तो हीरो ही क्रिकेट है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सुपर इवेंट को और बड़ा करने के लिए प्लीज आप मुझे थोड़े से टिप्स, थोड़े से आइडियाज क्यों नहीं देते? दोगे ना भैया? ऑफ कोर्स दूंगा। अरे इवेंट कल है और मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। प्लीज मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे कॉल्स करने हैं, ओके? कल तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स आएंगे ना। राम्या आंटी प्लीज मेरी मदद करिए ना, मेरी ड्रेस सिलेक्ट करने। चलो ना, मुझे भी लेके जाओ। सौतेली माँ में भी माँ आता है, लेकिन आपने माँ शब्द को ही शर्मिंदा कर दिया। नजरें क्यों छुपा रही हो? पाप करते वक्त तो नजरें नहीं चुराई। मैंने आपको भगवान समझा और आपने मुझे नागमणि लाने वाला एक मामूली इंसान। इसीलिए पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। आपका प्यार धोखा है, धोखा। सुना है माँ अपने बेटों के लिए कुर्बानियां देती हैं। आपने तो मेरी कुर्बानी ले ली। आपने उन सारी माँओं को मार डाला जो हर एक बेटे के जहन में होती है। आपके एक एक वार से वो माँ मेरे सामने आई जो माँ के नाम पे कलंक है, कलंक। आज आपके सारे बच्चों के मुंह से अपना सच सुनकर जो आपकी हालत हुई, उसे देखकर एक सच सामने आया कि इस डर का आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? कैसा होगा माँ? जब आपको अपना असली चेहरा दिखाई देगा। और कितनी बार मारोगी मुझे? एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार मारूंगी। जब तक तुम मर नहीं जाता तब तक मारूंगी मैं तुझे। मैं तो पहले ही कितनी बार मर चुका हूं। एक बार दरिया किनारे और दूसरी बार जब आपने बाथरूम में गोलियां चलाई थी तब।
जितनी बार मारना है मार लो, आत्मा कभी मरती नहीं। ऋतिक, कहाँ गायब हो गया वो? कहाँ चला गया ये ऋतिक? कौन है ये? कौन है ये? कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? कौन है ये? आत्मा? मर जाती हूँ मैं मर जाऊंगी। तू क्या समझ रहा था ऋतिक कि तू मुझे पागल कर देगा? नहीं बेटा नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, हमेशा तुझसे एक कदम आगे ही चलूंगी। तेरा खून देखकर मैं समझ गई थी कि तू जिंदा है ऋतिक। सॉरी युवराज, बस ऋतिक देखते रहना आगे मैं क्या करने वाली हूँ। गुरमा, हाँ मैं बोल रही हूँ, आप अभी और इसी वक्त यहाँ जाइए, एक जरूरी काम है। हाँ ऋतिक, गुरुमा आई है। गुरुमा? हाँ ऋतिक, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया कि तुम जिंदा हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अगर शक नहीं होता तो वो गुरुमा को बुलाती क्यों? बुलाया है तो इसका मतलब वो जरूर कुछ करने वाली है। मैं अभी पता लगा कर आती हूँ। शिवन्या, उन दोनों के सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। डरो मत ऋतिक, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। ये क्या यामिनी, तेरा चेहरा चुड़ैल जैसा क्यों लग रहा है? या तो खुद चुड़ैल बन गई है? हाँ? अब बिल्कुल सही बोल रही हो। मतलब तो चुड़ैल बन गई है? मतलब ये ऋतिक मुर्दा नहीं जिंदा है। मैंने कहा था ना, फिर भी तू इसकी आत्मा को बुला रही थी। अब तू खुद मुझे आत्मा जैसी लग रही है यामिनी। ये क्या? हाँ? तुम मारेगी मुझे? मारना चाहती है मुझे? अगर नहीं मरना है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
अगर ऋतिक जिंदा है तो वो हवा में गायब कैसे हो गया? इस बंदूक पे जितनी गोलियां थी सब तो मैंने उस पर चलाई थी। यामिनी, ये मुझे ये रख दे इस बंदूक को। नहीं ना, गायब नहीं हो सकती ना, यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। ऋतिक गायब कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर कोई इच्छाधारी नागिन उसका साथ दे रही है। जैसे तू उन नागिनों के साथ खेल खेल रही थी और वो तेरे साथ खेल रहे हैं। हाँ, हो सकता है गुरुमा, हो सकता है। मुझे पता लगाना ही होगा। ऋतिक, हमारा शक सही निकला। यामिनी को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चलो यहाँ से। शिवन्या रुको। अगर उसे ये पता चल गया कि मैं जिंदा हूं तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि तुम जिंदा हो। हम अब भी अपनी बाजी खेल सकते हैं। मतलब बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। उस यामिनी ने तुम्हें मारने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि मैं आ गई और मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम तो वो मोटी अच्छी तरह से जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी उसने तुम्हें मारने की सोची। अब वो देखेगी मेरा रूप भी, मेरा बदला भी। जान ले लूंगी उसकी। इसका मतलब वो शेषाई थी जो मुझे बेवकूफ बना रही थी। तुम देखना, मैं उसके मुंह से उसकी सच्चाई उगलवाऊंगा। वैसे भी वो बहुत डरी हुई है जब से मैं आत्मा बन के उसे डरा रहा हूं। अब मैं आत्मा बन के ही उसे उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा।